क्या आपने कभी ऐसे शख्स से मिला है जिसको अपनी कदर करवाना पसंद ना हो? नहीं, हम सब में अपनी कदर करवाने की स्ट्रांग डिजायर होती है और सभी लोग चाहते हैं कि दुनिया वाले उसे इम्पोर्टेंट पर्सन जाने। दरअसल हम चाहते हैं कि दुनिया वाले हमें इम्पोर्टेंस देकर हमारे अंदर की पहचान की डिजायर को और भी ताकत दे। पता है क्यों? क्योंकि हमारी अपने बारे में सोच दरअसल हमारे बारे में दूसरों की सोच का ही आईना होता है। जरा याद करिए, जो आपके सही काम की सच्ची तारीफ करता हो, आपके बातों को ध्यान से सुनता समझता हो, आपकी हर अच्छी बुरी बात में चोचलेबाजी करने के बजाय सही सलाह देता हो, आप उसके साथ क्या महसूस करते हैं? जाहिर सी बात है, आपको दिलासा मिलता होगा, आपको उससे मिलना अच्छा लगता होगा, आपकी रिलेशंस उससे अच्छी होगी, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि दूसरा उसे बेहैसियत जाने। ह्यूमन रिलेशन का खजाना हर इंसान के पास है, लेकिन इस बात से गाफिल है और उसे अपनी रिलेशन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी ये खजाना बांटनी शुरू करें। आपका ये खजाना कभी नहीं घटेगा, लेकिन याद रहे, ना तो सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करें और ना ही अपने स्वार्थ के लिए रिश्वत की तरह इस्तेमाल करें। अच्छा व्यवहार, नम्रता और तहजीब से पेश आना सिर्फ वे तरीके हैं जिनसे हम औरों को इम्पोर्टेंट होने का इजहार करते हैं। औरों को इम्पोर्टेंट होने का एहसास दिलाने के इम्पोर्टेंट 4 रूल। फर्स्ट, औरों को हमेशा इम्पोर्टेंट समझें। खुद को समझाएं कि हर लोग खास है। अगर हम मन ही मन समझते हैं कि फला लोग बेकार ही है, तो हम कभी भी उन्हें इम्पोर्टेंट होने का एहसास नहीं दिला पाएंगे। आखिरकार इस जमीन पर इंसान से ज्यादा इम्पोर्टेंट और दिलचस्प चीज भला हो भी क्या सकती है। नंबर 2, दूसरे की बात को गौर से सुने। आपने कभी सोचा है कि एक ही सड़क पर चलते हुए 5 इंसान 5 अलग अलग चीजें देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी दिलचस्पी उन्हीं 5 अलग अलग चीजों को देखने में है। क्योंकि हम वही चीज देखते हैं, गौर करते हैं जो हमें खास लगती है। इसलिए जब हम किसी को देख रहे होते हैं, उसके बातों पर गौर कर रहे होते हैं, तो हम उसे ये एहसास भी दिला रहे होते हैं कि वो हमारे लिए खास है। नंबर 3, होड़ मत हाकी। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई कभी अपनी किसी अवेलेबिलिटी की कहानी सुनाता है, तो हमें उससे भी बड़ा कहानी याद आ जाता है। कभी कभी कोई एक अच्छी कहानी सुना रहा होता है, तो हम उससे भी बढ़िया कहानी सुनाना चाह रहे होते हैं और सामने वाले को दबाना चाह रहे होते हैं ताकि वो छोटा लगे और हम बहुत बड़े। जाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं और हम भी खुद को उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना कि दूसरा। पर सावधान, जहां आपने होड़ हाँकने की कोशिश की तो वो समझेगा कि आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं और आपको कुछ आता जाता नहीं। औरों पर अच्छा असर छोड़ने के लिए जरूरी ये जताना है कि आप उससे इम्प्रेस्ड हैं। जताएं कि वो आप पर छाप छोड़ रहे हैं। नतीजा ये होगा कि उनकी नजर में आप बेहद स्मार्ट और पसंदीदा इंसान बन जाएंगे। नंबर 4, बहस ना करें। अक्सर हम बेवजह किसी को सुधारने या काटने की कोशिश करते हैं और ये जानते हुए भी भूल जाते हैं कि इससे किसी बात का हल नहीं होने वाला। फिर भी हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो हार मानकर हमें इम्पोर्टेंट और सही समझने लगे। जरा सोचिए, इस तरह की छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने से क्या फायदा? आखिर उससे अगले का ईगो को चोट ही तो लगेगी ना। और आप जो नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं, उसका वजन आपकी छोटी जीत की वजन से कहीं ज्यादा ही है। इसलिए इन सब से बचें।